लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी मक़ामिन आख़िर अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब व हकज़ा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद्दम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अश्शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि बनी आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह खनसा व इज़ा गफ़ला वसवसा सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामईनो हाज़िरीन किराम, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयात और अहादीस नबवी पेश करने की सआदत हासिल की। अगर आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोगों से सवाल किया जाए कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो आज के इस दौर में लोगों के जवाब अलग अलग सुनने को मिलेंगे। कोई कहेगा इक़्तिदार, कोई कहेगा महल, कोई कहेगा ख़जाना, कोई कहेगा दौलत, कोई कहेगा जन, कोई कहेगा ज़र, कोई कहेगा ज़मीन। सबके अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन होगी, सब अलग अलग ख्याल रखते होंगे। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जाए कि ये चीज़ें तुम्हें क्यों चाहिए, किस वजह से तुम्हें दौलत चाहिए, किस वजह से तुम्हें इक़्तिदार चाहिए, किस वजह से तुम्हें पैसे चाहिए, किस वजह से तुम्हें महल्लात की ज़रूरत है, किस वजह से तुम्हें ख़जानों की ज़रूरत है, अगर ये सवाल किया जाए कि ये चीज़ें क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए, तो सबके फिर जवाब एक होंगे। सबके अलग अलग जवाब होंगे। आप लोग सब बैठ जाएं, औज़ु बिल्लाह पढ़ लें और बैठ जाएं। हाँ, तो जितने लोग होंगे सबकी अलग अलग ओपिनियन होने के बावजूद, लेकिन इस जगह पर जब उनसे ये पूछा जाए कि ये चीज़ें तुम्हें क्यों चाहिए, तो वो हर इंसान का ये जवाब होगा कि उसको तस्कीन चाहिए, सुकून की ज़रूरत है इसलिए दौलत चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए इज़्ज़त चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए शोहरत चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए इक़्तिदार की ज़रूरत है, सुकून चाहिए इसलिए महल चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए जन चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए ज़र चाहिए, सुकून चाहिए इसलिए ज़मीन चाहिए। सारी चीज़ें हमें तस्कीन के लिए चाहिए, अपने हृदय को प्रसन्न करने के लिए, हैप्पीनेस को पैदा करने के लिए, दिल को सुकून देने के लिए, कल्ब को तस्कीन के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जब कुरान मुक़द्दस से पूछा जाए कि क्या इन चीज़ों से तस्कीन मिलती है, बल्कि आज के लोगों से भी पूछ लीजिए जिनके पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उनसे अगर आप ये सवाल करें कि क्या आपको सुकून मिला, तो वो सारे लोग कहते हुए नज़र आएंगे कि नहीं नहीं, मेरे पास दौलत, ख़जाना, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, हर तरह की ऐशो इशरत है, लेकिन सुकून नहीं है। तब कुरान मुक़द्दस की तरफ रुजू करें और उससे सवाल करें कि इन चीज़ों से तो सुकून नहीं मिला, अब क्या क्या चाहिए, किस चीज़ से हमें सुकून हासिल होगा। तो कुरान मुक़द्दस आपसे कहता हुआ नज़र आएगा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अगर तुम्हें तस्कीन क़ल्बी चाहिए, अगर तुम्हें सुकून चाहिए दिल को, अगर तुम्हें दिल को खुश रखना है, तो ज़िक्र इलाही कर लिया करो, सुकून मिल जाया करेगा। अल्लाह का ज़िक्र करो, सुकून मिल जाएगा। किसी चीज़ में सुकून नहीं है,
ज़िक्र की बड़ी फजीलतें हैं। मैंने एक आयत और आपसे इससे पहले पढ़ी थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों ज़िक्र किया करो, खूब खूब ज़िक्र किया करो। बैठे हो तो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो, अगर किसी काम में हो तो ज़िक्र इलाही में मशगूल रहो। यही सुबहान अल्लाह, यही माशा अल्लाह, यही ला इलाहा इल्लल्लाह अपने विरदों में शामिल कर लो। हर वक्त अपने आप की अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में मशगूल रखो, तो आपको दुनिया में भी तरक्की मिलेगी और आखिरत में भी तरक्की मिलेगी। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस नबवी इसमें मौजूद हैं। इस हवाले से हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र इस तरह से करो, इतना करो कि लोग तुम्हें रियाकार कहने लगें। एक जगह हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़िक्र इस तरह से करो कि लोग तुम्हें पागल समझने लगे। ज़िक्र इस तरह से करो। खानकाहों का क्या मशगला रहा है और आज भी है, खानकाहों का काम है कि लोगों को ज़िक्र की तरफ बुलाना। खानकाहों का यही काम रहा है और आज भी यही काम होता चला आया है। यही हल्क़े ज़िक्र जो हम लोग करते हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह आखिरी हदीस सुन लें, उसके बाद में हुजूर फाजिल साउथ अफ्रीका आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ फरिश्ते हैं कि जिनको मुकर्रर करके रखा गया है, सिर्फ उनका एक काम है कि वो पूरे आफाक में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे आलम में सिर्फ एक चीज़ को तलाश करते हैं कि किस जगह पर जिक्र हो रहा है। उनका काम ही यही है, उनको मुतय्यन ही इसी काम पे किया गया है। वो फरिश्ते बस ढूंढा करते हैं कि ज़िक्र किस जगह पर हो रहा है। जब ज़िक्र किसी जगह पर उनको मिल जाता है तो वो फरिश्ते उस जगह पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद अपने पर को बिछा देते हैं। पर को बिछाने के बाद में वो आवाज़ देते हैं और भी फरिश्तों को, कहते हैं कि जिस चीज़ की तलाश में तुम लोग हो, जिस चीज़ को तुम लोग ढूंढ रहे हो, वो कहीं और नहीं बल्कि यहाँ है। फरिश्ते और जमा हो जाते हैं, सब अपना पर बिछा देते हैं। उसके बाद में वो जब जिक्र का ख़त्म होता है, जिक्र जब ख़त्म होता है, जिक्र की महफिल, तो वो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाते हैं, हाजिर होते हैं और कहते हैं फ़लाँ फ़लाँ जगह पर फ़लाँ फ़लाँ लोग तेरा ज़िक्र, तेरी हम्द, तेरी मिदहद बयान कर रहे थे और ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे सवाल करता है, उनसे पूछता है कि वो लोग जो जिक्र में मशगूल थे वो चाहते क्या हैं, आखिर उन्हें चाहिए क्या, आखिर वो चाहते क्या हैं। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि उनको कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको जन्नत अता कर दी जाए, उनको जन्नत अता कर दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जन्नत अता कर दी जाए, क्या उन लोगों ने जन्नत को देखा है? तो फरिश्ते कहते हैं नहीं, उन लोगों ने जन्नत को नहीं देखा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर वो लोग जन्नत को देख लेते तो फिर जन्नत के और ज़्यादा तलबगार हो जाते, और मांगते जन्नत, और ज़्यादा जन्नत के तलबगार हो जाते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जाओ फरिश्तों, तुम सब गवाह हो जाओ, तुम सब गवाह हो जाओ, हमने उन सब को जन्नत अता कर दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि और क्या चाहते हैं वो लोग जो ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं, जो महफ़िलें सजाए हुए हैं। इन महफ़िलों को बुरा कहने वालों, इन महफ़िलों को बिदात कहने वालों, सुन लो इस महफ़िल की लिए हदीस, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये हदीस कुदसी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बाद फ़रिश्तों से पूछता है कि और क्या उन लोगों को चाहिए, और किस चीज़ के तलबगार हैं। तो फिर फ़रिश्ते कहते हैं कि उन लोगों को दोज़ख से निजात चाहिए, उन लोगों को दोज़ख से निजात चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है फिर कि क्या उन लोगों ने दोज़ख का मुशाहिदा किया है, उन लोगों ने दोज़ख को देखा है? तो उसके बाद फरिश्ते फरमाते हैं नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर वो लोग दोज़ख देख लेते, दोज़ख की तपिश को देख लेते, दोज़ख की आग को देख लेते और दोज़ख की जो चीज़ें हैं उनको मुशाहिदा कर लेते, तो वो फिर और ज़्यादा पनाह जहन्नम से मांगते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जितने लोग भी उस जगह पर मौजूद हैं, तुम सब फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने उन सब की बख्शिश कर दी और वो सब दोज़ख से निजात पा गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फिर फरिश्ते फरमाते हैं कि उस जगह पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ तमाशाई थे,
जो अपने काम से आए थे लेकिन उस जगह पर बैठ गए थे। कुछ लोग किसी से मिलने के लिए उस महफिल में आए थे, कुछ लोग सिर्फ तफरीगाह के लिए आए थे, कुछ लोग किसी काम से नहीं आए थे। जिक्र की ये उनकी तवक्को नहीं थी, वो ये नहीं चाहते कि जन्नत और दोज़ख के लिए उन्हें पनाह नहीं चाहिए थी, सिर्फ ऐसे ही आए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जो लोग महफिल में ऐसे भी आए थे हमने उन सबको बख्श दिया, हमने उन सबको बख्श दिया। फिर फरमाता है रब ताला, क्योंकि जिक्र करने वाले, जो जिक्र करने वाले हैं, जो जिक्र की कसरत करने वाले हैं, उनके पास बैठने वाले भी, उनकी भी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देता। ये मकाम है ज़िक्र इलाही का, ये फ़जीलतें हैं ज़िक्र करने की। अपनी दुकानों पर बैठे हों, अपने मकानों में हो, किसी काम में मशगूल हों, अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में लगा दें। चंद दिन और हमारे दरमियान रमज़ान के रह गए हैं, इसका एक एक लम्हा आपके लिए कीमती है। ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको ज़िक्र इलाही कसीर तादाद में खूब से खूब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि व इक्तफ़ी बिहाज़िहिल कलिमा।